स्वीट कॉर्न मक्के की एक खास किस्म है जिसमें कुदरती तौर पर चीनी ज्यादा होती है। इस वजह से यह आम मक्के से ज्यादा मीठा और नरम होता है। इसका यह अनोखा स्वाद एक जीन की वजह से आता है जो कटाई के बाद चीनी को स्टार्च में बदलने से रोकता है। स्वीट कॉर्न को एक सब्जी के तौर पर खाया जाता है, उबालकर, स्टीम करके, भूनकर या सलाद और सूप में डालकर। शहरों और कस्बों में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जो खाने की आदतों में बदलाव और हेल्दी, आसान स्नैक्स की मांग की वजह से है। आपको स्वीट कॉर्न हर जगह मिलेगा, किराना स्टोर में, सड़क किनारे के ठेलों पर और रेस्टोरेंट के मेन्यू में। यह बढ़ती मांग किसानों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे अपनी खेती में विविधता लाएं और गेहूं और चावल जैसी पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ें। स्वीट कॉर्न जल्दी तैयार हो जाता है, सिर्फ 70 से 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार, जिससे जल्दी कमाई होती है और साल में कई फसलें भी ली जा सकती हैं। इस तेज साइकिल का मतलब है बार बार इनकम, जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ा फायदा है। यह फसल हर तरह की जमीन में उग जाती है। भारत के कई इलाकों में अच्छी तरह उगती है, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक। यह अलग अलग मौसमों में भी पनपता है, जिससे यह फसल चक्र के लिए बहुमुखी बन जाता है। सही देखभाल से, खासकर पानी और पोषक तत्व, स्वीट कॉर्न अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में सफल होता है। इसका कम समय में तैयार होना, हर जगह उग जाना और बढ़ती मांग इसे भारतीय किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। जो किसान बदलाव के लिए तैयार हैं, स्वीट कॉर्न उन्हें ज्यादा मुनाफे और एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है। इसका राज है इसकी खास जरूरतों को समझना और बढ़ते बाजार का फायदा उठाना। स्वीट कॉर्न सच में एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो इसे भुनाने को तैयार हैं। स्वीट कॉर्न की हाई और बढ़ती डिमांड का मतलब है कि इसे अक्सर प्रीमियम प्राइसेस मिलते हैं, खासकर अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट्स में। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड कंपनीज इसे खरीदने के लिए ईगर रहते हैं, जिससे क्वालिटी प्रोड्यूस के लिए एक स्टेबल मार्केट बनता है। इसकी शॉर्ट क्रॉप साइकिल सिर्फ 75 से 85 दिन का मतलब है कि किसानों को अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी वापस मिल जाता है, जो स्मॉल होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिटर्न्स से बेहतर कैश फ्लो होता है और साल में कई बार हार्वेस्ट्स की पॉसिबिलिटी भी होती है। यील्ड्स इंप्रेसिव है। अच्छे प्रैक्टिसेस के साथ किसान प्रति एकड़ 30,000 से 40,000 कॉब्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाई यील्ड, प्रीमियम प्राइसेस और मैनेजेबल इनपुट कॉस्ट्स स्वीट कॉर्न को एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाते हैं। कई किसानों को प्रति एकड़ नेट प्रॉफिट ट्रेडिशनल सीरियल से बहुत ज्यादा मिलता है। स्वीट कॉर्न सॉइल को भी फायदा पहुंचाता है। इसके बचे हुए स्टॉक्स और लीव्स को सॉइल हेल्थ सुधारने के लिए वापस प्लाउ किया जा सकता है। स्वीट कॉर्न को लेग्यूम्स के साथ रोटेट करना सॉइल फर्टिलिटी को और बढ़ाता है, जिससे एक सस्टेनेबल सिस्टम बनता है। प्रॉफिट, क्विक रिटर्न्स और सॉइल इंप्रूवमेंट का यह कॉम्बिनेशन स्वीट कॉर्न को एक अट्रैक्टिव क्रॉप बनाता है। शहरों के करीब के किसान आसानी से मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी डिमांड BRH रही है। सही अप्रोच के साथ स्वीट कॉर्न एक फार्म की प्रोडक्टिविटी और इनकम को बदल सकता है। यह उन लोगों के लिए एक स्मार्ट चॉइस है जो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और अपनी लैंड की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। स्वीट कॉर्न कल्टीवेशन सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं, यह एक अधिक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर एक कदम है। स्वीट कॉर्न फार्मिंग बिना चुनौतियों के नहीं है। इस फसल को बहुत पानी चाहिए, खासकर टैसलिंग और सिल्किंग के दौरान। पानी की कोई भी कमी फसल को खराब कर सकती है। भरोसेमंद इरिगेशन बहुत जरूरी है। मॉनसून की बारिश पर निर्भर रहना रिस्की है। स्वीट कॉर्न बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कटाई के बाद इसकी मिठास जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए तुरंत बेचना और अच्छी लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी है। जो किसान मार्केट या कोल्ड स्टोरेज से दूर हैं, उन्हें खराब होने का ज्यादा खतरा होता है। कॉर्न ईयरवर्म जैसे कीट और स्टेम बोरर और लीफ ब्लाइट जैसी बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए लगातार निगरानी और समय पर उपाय जरूरी है। अच्छी हाइब्रिड सीड्स और बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन जरूरी है, लेकिन इनसे शुरुआती लागत बढ़ जाती है। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा है, लेकिन इसे लगाने में महंगा हो सकता है। कामयाबी बीजों में सही इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है, न्यूट्रिएंट्स और पानी के मैनेजमेंट पर। इनके बिना पैदावार और मुनाफा कम हो जाएगा। स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा मुनाफा देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। सही जमीन चुनना बहुत जरूरी है। स्वीट कॉर्न अच्छी जल निकासी वाली,
रेतीली दोमट या दोमट मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, जिसमें जैविक पदार्थ ज्यादा हो। ऐसे खेतों से बचें जहां पानी रुकता हो। स्वीट कॉर्न जल भराव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिट्टी का पीएच 6.0 और 7.0 के बीच रखने की कोशिश करें। बोने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। गहरी जुताई और अच्छी तरह से हैरो करके एक बारीक बीज क्यारी बनाएं ताकि अंकुरण एक जैसा हो। प्रति एकड़ 10-12 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं ताकि मिट्टी की सेहत और पानी रोकने की क्षमता बढ़े। यह जैविक पदार्थ जड़ों के विकास को बेहतर बनाता है और लगातार पोषक तत्व प्रदान करता है। जो किसान मिट्टी की सेहत पर ध्यान देते हैं, उन्हें ज्यादा पैदावार और अच्छी फसल मिलती है। मिट्टी तैयार करने के बाद मेड़ और नालियां बनाएं। मेड़ों पर बोने से जल भराव नहीं होता और हवा का संचार बेहतर होता है। मेड़ 60-75 सेमी की दूरी पर होनी चाहिए और नालियों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यह व्यवस्था खरपतवार निकालने और दूसरे खेत के काम को आसान बनाती है। सही जमीन तैयार करने से एक स्वस्थ, एक जैसी फसल के लिए रास्ता तैयार होता है। अच्छी मिट्टी और स्मार्ट लेआउट स्वीट कॉर्न की कामयाबी की नींव है। सही शुरुआत करें और आप अच्छी कटाई के आधे रास्ते पहुंच जाएंगे। सही हाइब्रिड वैरायटी चुनना बहुत जरूरी है। ऐसी वैरायटी चुने जो आपके मौसम और बाजार की डिमांड के हिसाब से हो। पॉपुलर वैरायटी में शुगर 75, माधुरी और गोल्डन बैंटम शामिल है। सबसे अच्छे चुनाव के लिए लोकल एक्सपर्ट्स से सलाह लें। स्वीट कॉर्न को गर्म मिट्टी चाहिए। जब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तब बुवाई करें। नॉर्थ इंडिया में फरवरी से मार्च तक बुवाई करें या जून से जुलाई तक। साउथ में लगभग पूरे साल बुवाई कर सकते हैं। फूल आने के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड से बचें ताकि अच्छी पॉलिनेशन हो। सीड्स को मेड़ों पर लगाएं, उनके बीच 20-25 सेंटीमीटर का फासला रखें और 2-3 सेंटीमीटर गहरा बोएं। हर एकड़ में 3-4 किलो बीज का इस्तेमाल करें। हर जगह पर 2 बीज बोएं और 10-12 दिनों के बाद एक हेल्दी प्लांट को छोड़कर बाकी को पतला कर दें। बुवाई के तुरंत बाद पानी दें ताकि सभी जगह एक जैसी ग्रोथ हो। खाली जगहों को भरें ताकि पूरे खेत में पौधे रहें। हर प्लांट से फसल बढ़ती है। सही दूरी और हेल्दी पौधे बड़े और बिकाऊ भुट्टों की नींव होते हैं। बुवाई में की गई सावधानी कटाई में फायदा देती है। सही बीज और तरीका आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। लगातार सिंचाई बहुत जरूरी है। स्वीट कॉर्न को लगातार नमी चाहिए, खासकर टैसलिंग के दौरान, सिल्किंग और ग्रेन फिलिंग के समय। ड्रिप इरिगेशन सबसे असरदार होता है, लेकिन फरो इरिगेशन आम है। मिट्टी और मौसम के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें। अहम स्टेज के दौरान पानी की थोड़ी सी भी कमी पैदावार को खराब कर सकती है। मिट्टी की नमी को रेगुलरली चेक करें। जड़ों के पास मिट्टी को सूखने न दें। स्वीट कॉर्न ज्यादा पोषक तत्व लेता है। सोइल टेस्ट के आधार पर बैलेंस्ड फर्टिलाइजर डालें। आमतौर पर प्रति एकड़ 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25-30 किलोग्राम फास्फोरस और 15-20 किलोग्राम पोटेशियम का इस्तेमाल करें। रोपण के समय पूरा फास्फोरस और पोटेशियम और 1/3 नाइट्रोजन डालें। बची हुई नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांट लें जब पौधा घुटने तक ऊंचा हो जाए और टैसलिंग से ठीक पहले। सही समय पर बंटे हुए तरीके से फर्टिलाइजर डालने से पौधे को पोषक तत्व तब मिलते हैं जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छी सिंचाई और पोषक तत्वों का सही मैनेजमेंट ज्यादा पैदावार और अच्छी क्वालिटी के भुट्टे की रीढ़ है। कोई कसर न छोड़े। आपकी कटाई इसी पर निर्भर करती है। कीट और बीमारियों को कंट्रोल करना एक प्रॉफिटेबल फसल के लिए बहुत जरूरी है। कॉर्न ईयरवर्म सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इसे फेरोमोन ट्रैप्स से मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर बताए गए इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें। स्टेम बोरर से खराब हुए पौधों को हटा दें और नष्ट कर दें। ट्रिकोग्रामा वॉस्प्स जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल मददगार हो सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज का इस्तेमाल करें ताकि लीफ ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू जैसी फंगस से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। खेत की अच्छी साफ सफाई रखें और खराब हुए पौधों के हिस्सों को हटा दें ताकि बीमारी का खतरा कम हो। फंगिसाइड्स का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरी हो और हमेशा गाइडलाइंस का पालन करें। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM में कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स को मिलाकर बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। सही समय पर बुवाई, सही दूरी रखना और कीटों के नेचुरल दुश्मनों को बढ़ावा देना केमिकल्स पर निर्भरता कम करता है।
आईपीएम का इस्तेमाल करने वाले किसान पैसा बचाते हैं और एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं। चौकस रहें, जल्दी कार्रवाई से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। हेल्थी प्लांट्स का मतलब है बेहतर उपज और ज्यादा प्रॉफिट। स्वीट कॉर्न की सफलता के लिए स्मार्ट पेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्वीट कॉर्न को मिल्क स्टेज में हार्वेस्ट करें, जब सिल्क भूरे हो जाएं और दबाने पर दानों से दूध या लिक्विड निकले। भुट्टों को सुबह के ठंडे घंटों में तोड़ें ताकि मिठास और ताजगी बनी रहे। भुट्टों को सावधानी से हैंडल करें ताकि वे खराब न हो। उन्हें क्रेट्स में इकट्ठा करें और जल्दी से छाव में ले जाएं। स्वीट कॉर्न बहुत जल्दी खराब होता है। चीनी के नुकसान को कम करने के लिए हार्वेस्ट के तुरंत बाद भुट्टों को ठंडा करें। अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो भुट्टों को गीली बोरियों से ढककर बिक्री तक ठंडा रखें। भुट्टों को साइज और क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड करें। एक जैसे अच्छे भरे हुए भुट्टों का सबसे अच्छा दाम मिलता है। जालीदार बैग में आकर्षक पैकेजिंग या क्रेट्स से मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तेज सावधानी से हैंडलिंग क्वालिटी को बनाए रखती है और मुनाफे को बढ़ाती है। हर घंटा मायने रखता है। अपनी फसल को जल्दी से मार्केट पहुंचाएं। फसल कटाई के बाद सही देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी फसल उगाना। यहां डिटेल पर ध्यान देने का मतलब है ज्यादा मुनाफा और संतुष्ट ग्राहक। अपनी मेहनत को आखिरी लाइन पर बर्बाद न होने दें। हार्वेस्ट और हैंडलिंग में महारत हासिल करना स्वीट कॉर्न की सफलता की कुंजी है। स्मार्ट मार्केटिंग बहुत जरूरी है। खरीदारों को ढूंढने के लिए हार्वेस्ट तक इंतजार न करें। मार्केट लिंकेज जल्दी बनाएं। सबसे अच्छे दामों के लिए सीधे फार्मर्स मार्केट या सड़क किनारे स्टॉलों पर बेचें। होटलों को सप्लाई करना, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट लगातार प्रॉफिटेबल डिमांड दे सकते हैं। फूड कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से प्राइस सिक्योरिटी और टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। वैल्यू एडिशन, उबले हुए कॉब या पैक्ड कर्नेल बेचना इनकम बढ़ा सकता है, खासकर टूरिस्ट जगहों या शहरी सेंटरों के पास। फ्रोजन कर्नेल की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उनकी डिमांड ज्यादा होती है, हालांकि प्रोसेसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहां तक कि बचा हुआ प्लांट मटेरियल भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए पशुओं के चारे के रूप में बेचा जा सकता है। सीखते रहे, नई वैरायटी और टेक्निकों पर अपडेट रहे। अपने खर्चों और इनकम को ट्रैक करें ताकि आपको अपना असली प्रॉफिट समझ में आए। दूसरे स्वीट कॉर्न किसानों के साथ नेटवर्क बनाएं ताकि नॉलेज और मार्केट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। अनुभव पाने के लिए छोटे पैमाने पर शुरू करें, फिर जैसे जैसे आप सीखते जाएं उसे बढ़ाते जाएं। प्लानिंग, कड़ी मेहनत और स्मार्ट मार्केटिंग के साथ स्वीट कॉर्न एक बहुत ही फायदेमंद फसल हो सकती है। भारतीय किसानों के लिए ये प्रॉस्पेरिटी का एक सुनहरा रास्ता है। इस मौके को हाथ से न जाने दें।